चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परम् विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद रसिक वृंद। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए
लाडली लाल की। इतना धीरे से बोलते हैं आप लोग। अरे कानपुर नहीं है, कान्हपुर है, श्याम सुंदर का पुर है, ऐसा मानकर उच्च स्वर से बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज कल 2 दिन में ही मुझे अनेक विषयों पर प्रकाश डालना है, इसलिए किसी विषय को मैं विस्तार से नहीं बता सकूंगा। एक एक शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं अभी आप लोगों ने सुना कि सन 56 में यहां बोल चुका हूं, उसके बाद भी कमला मंदिर में मैं बोल चुका हूं, उसके बाद ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में भी बोला हूं। किंतु बहुत दिन हो गए, जिन लोगों ने सुना होगा उसमें अब बहुत कम लोग बचे होंगे, क्योंकि मैं 82 वर्ष का हो गया। हम लोग मनुष्य शरीरधारी हैं, मनुष्य नहीं है, मनुष्य शरीरधारी हैं। हम लोग क्या है ये हम आगे बताएंगे। ये शरीर मनुष्य का है। इसी प्रकार 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, और उन शरीरों में कोई रहता है, किंतु मनुष्य शरीर का महत्व सबसे अधिक है। वैसे तो मनुष्य शरीर बहुत जटिल बनाया गया है। ये ऐसी मशीन है, इतने पार्ट्स हैं इसमें कि कोई न कोई पार्ट गड़बड़ रहता ही है। करोड़ों में कोई एक चैलेंज कर सकता है कि हमारा सब पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक विशेषता है इस मनुष्य शरीर में, ज्ञानम हितेशा मधिको विशेषा। ज्ञान शक्ति मनुष्य में बहुत है, और सब योनियों से अधिक है, लेकिन स्वर्ग के देवताओं से अधिक ज्ञान शक्ति नहीं है। नंबर 1 है स्वर्ग के देवताओं का, नंबर 2 है मनुष्य का। फिर मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ कैसे? इसलिए कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। हम इसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और किसी योनि में हम कर्म नहीं कर सकते। सब भोग योनि, स्वर्गलोक भी भोग योनि, नरक लोक भी भोग योनि। अस्तु, ये मनुष्य शरीर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं, जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वेद कहता है, इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसा ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्य शरीरधारियों, कान खोल कर सुनो, इसी मनुष्य शरीर में
तुम अपनी बिगड़ी बना लो और तुरंत करो। तुरंत क्यों करें? इसलिए कि ये मानव देह नश्वर है, किस क्षण में छिन जाए। अगर यह श्योरिटी हो कि चलो हम 25 साल तक तो अवश्य रहेंगे ना, क्षणभंगुर है, एक सेकंड में समाप्त हो सकता है। इसीलिए प्रहलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहत। भागवत 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। तो कठोपनिषद कहता है कि जल्दी करो, इसी मानव देह में सब कुछ बना लो। दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है। फिर केनोपनिषद कहता है, यह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। दूसरे खंड का 5वां मंत्र। इसी मनुष्य शरीर में अपना भविष्य बना लो, अन्यथा 84 लाख योनियों में यानी भोग योनियों में भटकना होगा, बहुत दुख भोगना होगा। प्रमुख रूप से 3 प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक दुख भी आप जानते ही हैं, भोगते ही हैं। आज फीवर हो गया, आज ये बीमारी हो गई, आज ये बीमारी हो गई, ये शरीर का दुख। और मन का रोग सबसे भयानक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा बीमारियां मन की हैं। ओ खरबपति है, स्वर्ग सम्राट इंद्र है, लेकिन जल रहा है, भीतर से दुखी है। ये ऐसा रोग है, मानस रोग। नंबर 2, आदि भौतिक दुख, जो किसी दूसरे के द्वारा मिलता है, दुष्टों के द्वारा। और आदि दैविक दुख भी होता है, जो सर्दी गर्मी आदि से मिलता है। ये 3 प्रकार के दुखों से प्रत्येक जीव दुखी है। तो वेद कहता है कि इस दुख से छुटकारा पाना है तो तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये वेद कह रहे हैं, पुराण भी यही कहते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देवता लोग भी चाहते हैं। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, वे लोग हमारा देह चाहते हैं। उनका देह इतना ज्योतिमय है देवताओं का, उसमें ऐसी सुगंध है कि अगर आप किसी देवता के शरीर की सुगंध को ग्रहण कर ले तो मूर्छित हो जाएं। इतना आनंद। वो हमारा गंदा शरीर चाहता है, स्वर्गवासी देवता। किस लिए? हम इस शरीर में कर्म करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, दुख निवृत्ति कर सकते हैं। फिर कहता है पुराण, न मानुषम विनान्यत्र
तत्त्वज्ञानंतु लभ्यते, गरुड़ पुराण। तत्वज्ञान मनुष्य योनि में ही हो सकता है। कुकर शूकर को तो हम ज्ञान दे नहीं सकते। करोड़ों जगत गुरु आ जाए तो वो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम भी दुर्लभम, महाभारत ये कहता है। हजारों जन्मों में भी मानव देह दुर्लभ है। हमारे बहुत से बंधु वर्ग सोचते हैं अरे फिर मिल जाएगा मनुष्य का शरीर, फिर कर लेंगे। अरे इतनी महंगी चीज है ये, जैसे कोई हीरा खरीदना चाहे तो सोचना पड़ेगा, इतना पैसा हो तब तो हीरा खरीदे। तो मनुष्य का शरीर ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य शरीर पाने का कर्म न करें और मनुष्य का शरीर फिर मिल जाए, ऐसा नहीं है। तबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। न था न है न होगा। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वितेरितं पुमान् भवाभ्यं न तरेत् स आत्मः। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसका अनुवाद रामायण में है। नरतनुभव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाए। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है, मनुज देह मिमं भुवि दुर्लभम, समधिगम्य सुरैरपि वांछितम्। विषय लंपटता मपहाय वै, भजत रे मनुजा कमलापतिम। अरे मनुष्यों, ये मानव देह दुर्लभ है जो तुमको मिल चुका है। ये देवताओं से वांछित है, इसलिए संसार से अटैचमेंट हटाकर भगवान में करो, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। जगत गुरु शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर निरूपण किया है। दुर्लभम त्रयमेवै तद्दैवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। 3 चीज दुर्लभ है। 3, पहला मानव देह, दूसरा किसी वास्तविक संत का मिलन, और तीसरा वस्तु पाने की भूख, भगवान को पाने की भूख। उसको शंकराचार्य के सिद्धांत में मुमुक्षा कहते हैं, ब्रज में उसी को लालसा कहते हैं। अर्थात वो भूख हो, संसार से वैराग्य हो, भावना। अन्यथा भगवान ने मानो दे दिया, हाँ, नंबर 1 संत भी मिल गया, हाँ, लेकिन भूख नहीं है, तो फिर क्या होगा?
हाँ, लेक्चर सुना, हाँ, कैसा लगा? अरे साहब भाई क्या बात है, बहुत समझाया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। फिर लेकिन हम तो गृहस्थी है भाई, देखो ऐसा है कि हम तो अपना ऐसे ही चलेंगे। ये लाभ क्या हुआ? तुमने जजमेंट दे दिया लेक्चर के ऊपर। अरे तुम कुछ कर भी रहे हो प्रैक्टिकल ना, क्यों? संसार में अटैचमेंट है, वैराग्य नहीं है तो भूख नहीं है। जब भूख नहीं होती तो किसी को रसगुल्ला भी ला के रख दो तो वो कहता है उल्टी हो जाएगी। इसलिए 3 चीजें आवश्यक हैं तब कल्याण हो। तो मानव देह तो मिल चुका, संत भी कभी किसी को मिले होंगे। अब तीसरी चीज और हमको अपने आप पैदा करना है, भूख, भगवान के पाने की भूख, दिव्यानंद पाने की भूख। तो इस प्रकार मानव देह जो हमको मिल चुका है, ये देव दुर्लभ है, इसमें हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? फिर चलो वेदों में, ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, साख्यायिनी उपनिषद का 4था मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान वेद में ही सही सही है, और तो ज्ञान सभी एकत्र करते रहते हैं। अनंत जन्म बीत गए, अनंत ज्ञान हम लोगों ने एकत्र किया, सब निरर्थक। जिस ज्ञान से अज्ञान चला जाए, जिस ज्ञान से लक्ष्य प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया। अब चलो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेद में, क्योंकि ये अनादि अपौरुषेय भगवान की वाणी है, वहां शंका नहीं। हम किसी महात्मा की वाणी को पढ़ें सुने तो डाउट हो सकता है कि क्या पता ये बिल्कुल सही न कहता हो, क्या पता इसकी 4 बात सही हो, 5वीं गलत हो। लेकिन भगवान के बारे में तो किसी को डाउट नहीं होगा। जस सर्वज्ञ सर्वविद जस ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद, पहला मुंडक, दूसरा खंड, पहला मंत्र, ये कह रहा है भगवान सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। इसलिए उसकी वाणी में कोई डाउट नहीं। तो भगवान वेद में क्या कहते हैं? सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र। वेद कह रहा है कि एक वो है उधर वो, और एक मैं, और एक ये है। ये 3 ज्ञान है, वो मैं ये है।